हमारे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो नू ला लो इस प्रदेश का भी, उस नारायण हल्के का भी पूरा ही पहले भी पूरा विकास हुआ था। पहले कमेटी गठित होती है, कमेटियां होती हैं, सीसी की होती है, स्क्रीनिंग कमेटी हो, तो उस प्रोसेस के तहत ही टिकट वितरण होता है। ऐसे रैलियों में टिकट वितरण नहीं हो तो चलो। मैं बहन सैलजा कुमारी है जो डॉक्टर अजय चौधरी का सर पाटेगी, टिकट है जो डिक्लेयर करेगी, क्या कहोगे इस बारे में? वो टिकट डिक्लेयर नहीं होती जी। जो भी कोई बड़ा नेता किसी वर्कर की रैली करता है, मान लिया जैसे मैं आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे लिए, मैं रैली करता हूँ नारायण अनाज मंडी मेरा, तो नेता अपना मतलब जो होता है उसके भावनाएं होती हैं, उसके इमोशन होते हैं। वो एक चीज़ बताओ, सब हैं तो कांग्रेस में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जी भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, जैसे मेरी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, तो किसी की आस्था किसी में होगी। वो जैसे उन कुमारी शैलजा जी। राम राम जी सारे न, मैं थारी गला प्रीति को थोर भाई नारनोद का विधायक कौन कार्यक्रम हम फिलहाल लेकर चल रहे हैं। चुनावी सर्वे भी करा हाँ, और जो सभी कैंडिडेट है, बीजेपी के लगा लो या फिर कांग्रेस के लगा लो, इनेलो के लगा लो, भाई सभी कैंडिडेटों के जो इंटरव्यू भी करने लग रहे हैं, चुनावी सर्वे भी हम लगातार करने लग रहे हैं। तो फिलहाल मेरे गला फ्रेम में आप डॉक्टर कुलवंत मौर्य ने देखने लग रहे हो, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस है जो टिकट मांगने का दावा ये कर रहे हैं, 23 कैंडिडेट है जो टिकट मांग रहे हैं नारनौल से, तो बातचीत करांगे। उसी बीच ये अपने आप को कहाँ पर देखा है, कितना मजबूत ये अपना मान। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ? ठीक ठाक। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तनु बता दे, पहले तो 23 कैंडिडेट है जो टिकट मांगने का दावा कर रहे हैं, आप अपना आपने कहाँ पर देखो? देखो जी, मैं तो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का एज ए वर्कर देखता हूँ। पहले भी एज ए वर्कर था, आज भी एज ए वर्कर हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही ला लो, वर्कर ला लो। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमारे नेता हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे नेता हैं, तो मैं वही हूँ। बाकी अपना प्रयास है, सब अपना अपने प्रयास कर रहे हैं। जो और भाई भी हों भी अपना प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। यदि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे पर आशीर्वाद रहता है, तो नारायण की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। बाकी जो पार्टी हाईकमान या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसको आशीर्वाद देते हो तो समय बताएगा, या उनका एक जो पार्टी का एक टिकट वितरण का एक पैमाना होता है, उस पैमाने के अनुसार किसको पार्टी हाईकमान टिकट देता हो तो समय बताएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, सब हैं तो कांग्रेस में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जी भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, जैसे मेरी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, तो किसी की आस्था किसी में होगी। वो जैसे उन कुमारी शैलजा जी में होगी, लेकिन मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। तो बाकी पार्टी का ही काम कर रहे हैं सब, कोई गुटबाजी वाली तो ऐसा चीज़ नहीं। और जब भी जो चुनाव आएगा, आप देखना सब एकजुट होकर सब चुनाव लड़ेंगे। अगर बाई चांस आपको टिकट नहीं मिली तो आपका बड़ा एक्शन क्या रहेगा? किसी और पार्टी में शामिल होगे या फिर जो बाकी के उम्मीदवार है जो आपके साथी भाई हैं उनको ही प्रोत्साहन दोगे, उनके साथ में खड़े होगे? मैं कांग्रेस पार्टी का चौधरी, मैं दूसरी पार्टी में क्यों जाऊंगा? मैं तो मेरी पार्टी वाले जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताएंगे, तो उसके साथ लगकर उसके साथ तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। यदि पार्टी मेरे को छोड़कर किसी और पर विश्वास करती है, तो जिस को भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आशीर्वाद देकर भेजते हैं, तो उसी उम्मीदवार को जिताएंगे। सारे कैंडिडेट है जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले नारनौल में अनाज मंडी में जो कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई थी, उसमें बहन सैलजा कुमारी है जो डॉक्टर अजय चौधरी का सर पाटेगी, टिकट है जो डिक्लेयर करेगी, क्या कहोगे इस बारे में? वो टिकट डिक्लेयर नहीं होती जी। जो भी कोई बड़ा नेता किसी वर्कर की रैली करता है, मान लिया जैसे मैं आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे लिए, मैं रैली करता हूँ नारायण अनाज मंडी मेरा, तो नेता अपना मतलब जो होता है उसके भावनाएं होती हैं, उसके इमोशन होते हैं। वो देखो कुछ ना कुछ कह जाते हैं, वो टिकट का नहीं होता। वो तो आप आइडिया लगाओ, आपने फैला दिया टिकट होगी टिकट होगी, ऐसा नहीं होता। टिकट जो वितरण का जो सिस्टम होता है, वो एक पार्टी का प्रोसेस होता है, उसी के तहत ही टिकट होती है। मान लो अभी तो पैनल तैयार होंगे, जो सीएलपी लीडर है हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो पार्टी अध्यक्ष उदयभान जी हैं, जो हमारे प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी हैं। ये किसी की तारीफ करना कोई टिकट का पैमाना नहीं होता। अच्छा, तो बीजेपी और जेजेपी सरकार की अगर मैं बात करूं, बीजेपी जेजेपी सरकार में अपना नारनौल में विकास क्या कुछ हुआ है? क्योंकि हम अभी 5 से 6 दिन पहले अब तय लगा लो, अभी हम नारनौल में तो गुजरने लग रहे थे, विकास है जो होया था वो गाड़ा में के बहन लग रहा था पानी का।
घर में बढ़ गया था गोड्डे गोड्डे तक। हाँ, विकास तो देख लो जी, विकास का तो ऐसा काम हो रहा है। देखो, जेजेपी के जो विधायक थे नारनौल से, हमारे मेरे आदरणीय हैं लाले डॉक्टर, एक अपने दादा गौतम जी, उन्होंने तो खुद इस चीज़ को मानना है, विधानसभा में मानना भाई मैं इस हल्के का काम नहीं करवा पाया। रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने तो इस हरियाणा को, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टाइम पर हरियाणा पूरा भारतवर्ष में नंबर 1 था, तो बीजेपी ने तो इस हरियाणा की बद से बदतर हालात कर दिए। 10 साल में आज हरियाणा को इतना बदतर हालात कर दिया, आप सोच नहीं सकते। आप किसी गांव में जाओ तो आप गांव में रास्ता नहीं मिलेगा आपको, मतलब गुजरने का। आपने किसी गली में मतलब वो नहीं मिलेगी। और कहीं आप CHC या PHC में चले जाओ तो आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। आप मेरे ख्याल में टोटल आंकड़ा जो बता रहे हैं 5000 के करीब जो सरकारी स्कूल है वो तो उन्होंने बंद कर दिए। से एक अभी पीछे एक अखबार मारी थी कि एक स्कूल में एक ही टीचर आया था, वो भी पंचायत ने वापस कर दिया। तो आज हालात ऐसे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हो या शिक्षा का स्तर हो या कोई अपने गरीब आदमी, सब आदमी, हर आदमी दुखी कर रखा है। और इसने पूरा इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया इस बीजेपी सरकार ने 10 साल में। तो आपने बताया कि दादा गौतम ने कहा कि मैं नारनौंद का विकास नहीं कर पाया, मेरा हाथ में कौन ही था, लेकिन अभी भी है जो वो लोगों के बीच में जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चलो, वो तो उनका अधिकार है। देखो, राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक आदमी का तो क्या लगा जो ये कल जीत गए फिर कितना का विकास करेंगे। जनता होती है, जनता उनको जिताएगी तो जीतेंगे। जो तो जनता जिसको जो वो करेगी, जनता जिसके प्रति प्यार दिखाए, जिसको वोट देगी वही जीतेगा। उसमें ऐसा थोड़ा भाई मैं मेरे कहने से आपके कहने से नहीं होता। तो जनता जिसके साथ होगी वही जीतेगा, उसी के साथ ताज सजेगा। अगर बाई चांस आपको टिकट मिल गई और आप विधायक के रूप में है जो मतलब कार्यरत हो गए, तो आपके प्रमुख काम क्या रहेंगे? शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और रोजगार, बेरोजगारी में अपना हरियाणा है जो नंबर 1 पे हो गए, क्या प्रमुख काम रहेंगे आपके? देखो, आपने ही बता दिया, 3 ही काम प्रमुख। आज बेरोजगारी में पूरा भारतवर्ष में मेरे ख्याल में हरियाणा नंबर 1 है। आज जितने जो चौधरी दीपेंद्र सिंह की जो पैदल यात्रा या पद यात्रा कर रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें यही मेन मुख्य मतलब क्वेश्चन है, या जो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं भाई, आज जो हरियाणा नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। क्यों 10 साल में? आज अपराध में नंबर 1 क्यों? आज महंगाई में नंबर 1 क्यों? तो यही तो दीपेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से। तो आज तो ऐसा काम कर दिया, इस प्रदेश को बहुत बुरा हाल कर दिया। रही तो मेरा जो प्राइमरी जो मान ले, जो मेरा विजन तो देखो मेरा नहीं, मेरे ख्याल में तो पूरा जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा विजन है, उनका भी यही विजन है भैया, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उसके लिए युवाओं को रोजगार कैसे पैदा हो। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुदृढ़ हों, शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो। यही चीज़ हैं, 3 चीज़ हैं जो मतलब प्रमुख हैं, और उन्हीं पे काम होगा तो इस प्रदेश की तरक्की और खुशहाली होगी। तो मेरा भी यही विजन है भाई, इस प्रदेश के, इस नारनौंद के हल्के के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस नारनौंद हल्के की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुदृढ़ हों, नारनौंद हल्के में शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठे। आप किस प्रकार का काम करोगे? देखो, काम तो हमारे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो नो ला लो, इस प्रदेश का भी, उस नारनौंद हल्के का भी पूरा ही, पहले भी पूरा विकास हुआ था, पहले भी पूरा नारनौंद हल्का में भी और पूरा हरियाणा में, पूरी हरियाणा की जनता भी खुश थी। जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इस पूरा हरियाणा की जनता का ही भला होगा। अभी परसों विनेश फोगाट है जो भारत लौटी है, उस पर अन्य पार्टियों के नेताओं का है जो बयान आया है कि ये दीपेंद्र हुड्डा का है, जो राजनीतिक स्टंट है। दीपेंद्र हुड्डा जो एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे बहन विनेश फोगाट को। देखो, विनेश फोगाट के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। उसने उस पहलवान को रहा था जो को भी एक भी बाउट नहीं आ रही थी, और उस टाइम भी दीपेंद्र जी ने उनका हौसला बढ़ाया था। दीपेंद्र जी वो शख्सियत हैं जो हमारे किसान बैठे थे 1 साल के लिए दिल्ली धरना पर, एक दीपेंद्र हुड्डा जी वो थे जो उनके बीच में खड़े रहे। हमारी पहलवान बेटियों का विनेश फोगाट और ने जो जंतर मंतर पर बैठे थे अपने न्याय के लिए, तो दीपेंद्र हुड्डा जी, उस टाइम भी दीपेंद्र हुड्डा जी थे। आज उनका क्यों मिर्ची लग रही है? उस टाइम को क्यों नहीं कोई जंतर मंतर पर? दीपेंद्र हुड्डा जी ही अकेले शख्स थे जो हमारी पहलवान बेटियों के साथ खड़े नजर आए थे। चाहे वो पंचायती राज को खत्म करने की बात आई तो सरपंचों के साथ एक अकेला शख्स था दीपेंद्र हुड्डा जी जो उनके साथ खड़ा था। दीपेंद्र हुड्डा जी आज पूरे 10 साल में जिस वर्ग पर भी कोई समस्या या कोई मुसीबत आई है तो दीपेंद्र हुड्डा जी एक ऐसे शख्स थे जो उनके साथ खड़े नजर आए थे। तो आज भी हमारी जो विनेश फोगाट जी जो मान ले, चलो उसके साथ बड़ा गलत हुआ,
लेकिन वो आज भी चैंपियन थी और कल भी चैंपियन थी। उसके स्वागत में ले चले गए तो मतलब इससे बढ़िया बात और क्या होगी कि हमारी पहलवान बेटियों का स्वागत करने सबसे पहले वो गए हैं, तो इससे उन्हें तो खुश होना चाहिए। वो तो मतलब ला लो ना, फिर उनकी सोच कैसी है। जी बिल्कुल। तो लास्ट में क्या संदेश है जो अपने दर्शकों को देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगा, 1 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का सामने वाला बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर इस तानाशाही और भ्रष्टाचारी सरकार बीजेपी सरकार को यहाँ हरियाणा प्रदेश से चलता करें, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 1 अक्टूबर के बाद इस प्रदेश की सत्ता आएगी और इस हरियाणा प्रदेश का भला होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल आप फ्रेम में मेरी गला डॉक्टर कुलवंत मौर्य ने देखने लग रहे हो, बातचीत करी है और इन अपनी राय भी रखी है, बहुत सारी बातचीत करी। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी राय है जो सब कमेंट के जरिए ज़रूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।